Hello, YouTubers and tech lovers out there. Kshitij Kumar again here from Horizon Tech for You. और Horizon Tech for You के आज के इस एपिसोड में मैं आपको एक सजेशन है या टिप कह लीजिए देने वाला हूँ। रिसेंटली हमारे एक सब्सक्राइबर हैं, बहुत वैल्यूएबल सब्सक्राइबर है मेरे लिए एटलीस्ट, क्योंकि बहुत पुराने सब्सक्राइबर हैं। उन्होंने मुझसे एक सवाल पूछा कि सर मैं देख रहा हूँ आप पिछले कुछ दिनों से ये अपडेट्स, बायस अपडेट्स, SSD फर्मवेयर अपडेट्स, ड्राइवर अपडेट्स, इस पे वीडियोस बना रहे हो, तो क्या ये इतना इम्पॉर्टेंट होता है? तो शायद उनको नहीं पता होगा इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। मैंने वैसे बहुत सारे वीडियोस में समझाया है, लेकिन मुझे ये लगा कि मुझे इसका जवाब देना ज़रूरी है, क्योंकि अगर मैं उसको इग्नोर कर दूँ उस कमेंट को, या उसका जवाब ना दूँ और आपको ये ना समझाऊं कि क्यों मैं ये वीडियोस बना रहा हूं, तो शायद ये अनजस्टिफाइड होगा। और इसीलिए मैंने इस पर चाहता तो मैं वहाँ पे कमेंट सेक्शन में जवाब दे सकता था, लेकिन मैंने सोचा कि इस पर मैं वीडियो बनाता हूं और सबको समझाता हूं कि क्यों मैं ये वीडियोस बना रहा हूं। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो चीज़ें हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट है। इस वीडियो के टाइटल में ही आपने पढ़ लिया होगा कि क्यों इम्पॉर्टेंट है। लेकिन सबसे पहला जो मेरा इंटेंशन है या रीज़न है इस पर ऐसे वीडियोस बनाने का, वो ये है कि मैं नहीं चाहता कि आप परेशान हो। अगर आप प्रॉपर बायोस अपडेट नहीं करते हो, आपके ड्राइवर्स अप टू डेट नहीं है, या आप SSD का जो फर्मवेयर है उसे अपडेट नहीं करते हो, तो आप प्रॉब्लम फेस करो और उसके बाद सीखो। मैं नहीं चाहता ऐसा हो। मैं चाहता हूँ कि आप अपने एक्सपीरियंसेस से भी सीखो, लेकिन कई बार दूसरों के एक्सपीरियंस से सीखना भी बेटर होता है। आपने देखा होगा वर्ल्ड में जितने भी सक्सेसफुल पीपल हैं वो अपने एक्सपीरियंस से तो सीखते ही हैं, लेकिन दूसरों के एक्सपीरियंस से सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि हम कुछ कर रहे हैं और हमारा हार्डवेयर फेल हो जाए उसके बाद ही हम सीखें कि भाई ऐसा नहीं करना चाहिए। कोई अगर आपको मैं या कोई और कुछ बता रहा है, कुछ सिखा रहा है, तो उसके एक्सपीरियंस से सीखना भी बहुत ज़रूरी है। और ऐसा ही एक छोटा सा एक्सपीरियंस मैं आपके साथ अभी शेयर करूंगा। एक छोटा सा किस्सा है जो मेरे साथ हुआ, और मैं क्यों ऐसे वीडियोस बनाता हूं वो भी आपको समझ में आ जाएगा। अब मैं आपके साथ वो जो मैंने कहा किस्सा जो मुझे हुआ, प्रॉब्लम जो मुझे हुआ और क्यों मैं ये वीडियोज़ बना रहा हूँ, वो मैं आपको बताता हूँ। रिसेंटली तो नहीं, 6-7 महीने हो गए, मैंने 4 SSDs ख़रीदी। सैमसंग की 850 EVO 120 GB की 4 SSDs एक साथ ख़रीदी। और मैं, जैसे हमारे सब्सक्राइबर्स जो होंगे उनको पता होगा कि मैं एक रेड एरे क्रिएट करता हूं और उसको एक स्क्रैच डिस्क बना के रखता हूं ताकि मैं उसका यूज़ कर सकूं। तो मैं रेड क्रिएट करने की कोशिश कर रहा था हार्डवेयर लेवल पे। ठीक है, तो जब वो यूटिलिटी में जाऊं और रेड क्रिएट करूं, रेड 0 क्रिएट करूं, मैं रेड 0 क्रिएट करता था, तो रेड 0 क्रिएट करूं तो वहां तो सक्सेसफुली क्रिएट हो जाएगा एरे। उसके बाद आके रिस्टार्ट करके सिस्टम को विंडोज स्टार्ट करूं तो उसमें जब देखूं तो वहाँ पे कोई, मुझे जो डिस्क मैनेजमेंट यूटिलिटी है वहाँ पे कोई एक डिस्क शो नहीं हो रही थी। तो मैं थोड़ा सा वरीड हुआ कि यार ऐसा क्यों हो रहा है, ये काम क्यों नहीं कर रहा है, शायद मेरा कंट्रोलर सपोर्ट नहीं कर रहा है या क्या है, या SSD सपोर्ट नहीं कर रही है। तो फिर मैंने 0 को तोड़ के 1 क्रिएट किया कि शायद रेड 1 डिटेक्ट हो जाए, लेकिन मुझे पता ही था अंदर से कि नहीं होने वाला। फिर भी मैंने ट्राई किया एक तुक्का कि चलो ये करते हैं, नहीं हुआ। फिर मैंने बहुत कुछ सेटिंग्स चेंज किए, बायोस में जाके सेटिंग चेंज किए। विंडोज़ लेवल पे जब क्रिएट करता था तब तो आराम से हो जाता था, लेकिन हार्डवेयर लेवल पे, जैसे हार्डवेयर रेड, सॉफ्टवेयर रेड पता होगा आपको, वीडियो देख लीजिए, वहाँ पे नहीं होता था। तो मैंने, आप बिलीव नहीं करोगे, सैमसंग SSD से रिलेटेड जितने भी फॉरम्स हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, जितने अवेलेबल हैं, मैंने सारे के सारे सर्च किए और एक एक इंडिविजुअल लाइन को मैंने पढ़ा। एक हफ्ते तक मैं परेशान हुआ। ठीक है, और एक्चुअल प्रॉब्लम जो था वो आप बिलीव नहीं करोगे, वो चारों की चारों SSDs में एक साथ परचेज करके लाया था। तो मुझे ऐसा लगता था कि चारों का जो फर्मवेयर है वो सेम होगा, एक ही लॉट में से आई होगी, लेकिन ऐसा नहीं था। उसमें से जो 3 SSD थी उनका फर्मवेयर अप टू डेट था, लेकिन एक SSD ऐसी थी जिसका फर्मवेयर आउटडेटेड था, और उसकी वजह से ये हो रहा था। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। अब आपके साथ भी अगर ऐसा सेम कुछ हुआ हो और आप बहुत ज़्यादा परेशान हो जाओ और उसके बाद ये आप इसकी इंपॉर्टेंस को समझो, तो वो आप पे डिपेंड करता है, लेकिन अकॉर्डिंग टू मी ये इंपॉर्टेंट है और इसीलिए मैं ऐसे वीडियोज़ बनाता हूँ। मुझे नहीं फ़र्क पड़ता उस पर कितने व्यूज़ आएंगे और कौन लोग उसे देखेंगे, क्या इम्प्लीमेंट करेंगे। मेरा काम है बनाना, आपको समझाना, ऐसे वीडियोस बनाना और आपको समझाना, इसकी इंपॉर्टेंस को समझाना और कैसे किया जाता है वो समझाना। उसके बाद आप इसको समझे या इसको इंपॉर्टेंस देते हैं, नहीं देते हैं, ये पर्टिकुलर चीज़ जो मैं बताता हूँ वो करते हैं, नहीं करते हैं, मुझे कोई इससे फ़र्क नहीं पड़ता। मेरा जो काम था मैंने कर दिया।
तो इसीलिए मैंने ये डिस्कस किया पूरा किस्सा। मैं आपको कोई बोर करना है पकाना नहीं चाहता था। वैसे जनरली जो मेरे प्रॉब्लम्स हैं और ऐसे वीडियोस में नहीं बनाता हूँ कि मैं क्या चाहता हूँ और क्या समझाना चाहता हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं। लेकिन ये वीडियो मैंने इसलिए बनाया ताकि मुझे लगा कि मुझे आपको समझाना पड़ेगा। सो आई होप कि जो भी मैंने आपको समझाया बताया आपको सब कुछ सही से समझ में आ गया होगा। लेकिन फिर भी अगर आपको कुछ नहीं समझ में आया है तो मुझे पूछिए, मैं आपको उसका डेफिनेटली आंसर दूंगा। एंड आई विल डेफिनेटली सी यू गाइज लेटर इन माई नेक्स्ट वीडियो। सो टिल देन टेक केयर गाइज, लर्न मोर एंड स्प्रेड द नॉलेज। थैंक यू सो मच।